अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह सब भाई और बहनें खैर खैरियत से होंगे। काफी भाई और बहनें मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये बरसात के दिनों में हमें 100 फुट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। वो कह रहे थे कि जी कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 फुट बिल्कुल ही बंद कर दें, ना डाला करें। कुछ लोग कहते हैं जी 100 फुट डाला करें। तो हमें क्या करना चाहिए? ये बरसात के महीनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, आजकल के मौसम में हमें क्या करना चाहिए? साथ ही साथ वो पूछ रहे थे जी कि आप क्या करते हैं, हमें वो भी तरीका बताएं। देखिए जी, हम जो है वेलकम एवरी पूरा साल 100 फुट डालती है, कभी नागा नहीं किया। ठीक है, हाँ बरसात है। आम दिनों में अगर आप 5-6 घंटे 100 फुट बना के आप पेजिस में लगा रहने देते हैं कि बर्ड खा रहा है नहीं खा रहा है, 6 घंटे बाद उठा लिया, 7-8 घंटे बाद उठा लिया। बरसात के दिनों में आपने क्या करना है कि जब भी आपने 100 फुट बना के लगाना है, 2 घंटे 3 घंटे बाद आप उठा लें। बर्ड में जितना खाना होता है जब आप लगाते हैं ना, जिस बर्ड को इसकी आदत है, वो आदी है, वो आपके सामने या बाद में आधे घंटे के अंदर वो ऑलमोस्ट खा लेता है। ये नहीं है कि उसे पूरी प्लेट या पूरा बॉल ही उसने खत्म करना, उसको जितनी मिकदार चाहिए होती है ना, वो उसमें से ले लेता है। जो लोग कहते हैं कि जी 100 फुट नहीं देना चाहिए, उसकी क्या वजह होती है? वजह यही होती है कि जी बरसात है, नमी है, हवा में ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से जो आपका 100 फुट है उसको फंगस लगने का खतरा होता है। ठीक है, तो फंगस ये नहीं है कि बरसात के महीनों में आपने सब्जी काटी है और उसके ऊपर जो भी विटामिन कैल्शियम डाला है और साथ 2 मिनट बाद देखेंगे तो फंगस लगी होगी। ये आप लोगों को भी पता होगा कि वैसे उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना, अब वो काम ना करें कि जी सुबह 8 बजे डाल दिया और रात को आए 8-10 बजे तो तब निकाल दिया, वो ज्यादा टाइम हो जाएगा। 2-3 घंटे के लिए देखिए, अगर आपने ये लब्बड़ का काम करना है, उससे पैसे कमाने हैं, तो ये मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि बस सुबह पानी की तरह डाल दिया और रात को निकाल दिया। 100 फुट की टाइमिंग होती है। आप खुद कर रहे हैं या आपके घर पे हैं, आप ऑफिस जाते हैं, किसी की ड्यूटी लगा दें कि जी मैंने डाल दिया, या आपने इतने बजे डालना है, 2-3 घंटे बाद निकाल देना है। कुछ नहीं बर्ड को होता। देखिए, बर्ड्स को हमने ये अगर 20-25 दिन 1 महीना ये नहीं देते हैं, तो फिर ऑलमोस्ट उसमें विटामिन कैल्शियम प्रोटीन जो मिनरल्स हम दे रहे हैं उसमें एक नागा पड़ जाएगा। एक टाइम ज्यादा है जो महीना हम नहीं देंगे तो वो बर्ड में वो चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं कि इधर से ह्यूमिडिटी खत्म होनी है, और अगर आप ये महीना निकाल देते हैं बगैर किसी चीज के 100 फुट दिए बगैर, उसके बाद मेरे ख्याल से 15-20 दिन, महीना 1.5 महीने बाद आपका सीजन स्टार्ट होना है, और ये ह्यूमिडिटी आपके सीजन स्टार्ट होने तक चलनी है। ठीक है, पिछला सीजन भी देख लें कि ये ह्यूमिडिटी कब तक चलती है? जब हमारा सीजन स्टार्ट होने वाला होता है। इसका मतलब फिर आप सीजन स्टार्ट होने से पहले कुछ नहीं देंगे तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? जब आपकी ब्रीड आएगी आपके सामने फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, यार मेरे बर्ड को ये मसला है, उसके अंडे छोटे आ रहे हैं, बच्चे डेड इन शेल हो रहे हैं, ये सारी परेशानियां नजर आएंगी। ये सारी परेशानियों का हल है कि आपने ब्रीडिंग से पहले बर्ड को तैयार करना है, ना कि आज हमने बॉक्स लगाया और आज ही हम इसको 100 फुट दे रहे हैं और हम सोच कह रहे हैं कि अब जी 6 अंडे आएंगे, अभी बच्चे निकलेंगे और सारे के सारे पलेंगे। इस तरह नहीं होता। आपने प्रॉपर अपने बर्ड को कैल्शियम प्रोटीन मिनरल्स एवरीथिंग जो बर्ड को नीड है वो आपने लेकर चलना है कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले आपका बर्ड मुकम्मल तैयार हो। और एक और मेन जरूरी बात आपने ये याद रखनी है, वैसे तो मैं पूरा साल इसी तरह करता हूं, लेकिन खास तौर पे बरसात के दिनों में आपने ये चीज जरूर करनी है। अक्सर जो लोग 100 फुट बनाते हैं वो कद्दूकस यानी कि क्रश करके बनाते हैं। ठीक है, जब क्रश करते हैं ना तो आपको पता, चाहे खीरा है चाहे कोई भी सब्जी है, तो उसमें से पानी ज्यादा निकलता है, लिक्विड होता है, और 100 फुट में जितना पानी होगा उतनी जल्दी फंगस लगने का खतरा होगा। हम क्या करते हैं, हमने कभी भी इसको क्रश नहीं किया। शुरू में मैंने किया, बाद में मैंने देखा कि यार ये मसले आ रहे हैं। उसके बाद मुझे मेरे ख्याल से कि 2-3 साल हो गया, नाइफ के साथ आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। ये चीज आप देख लें कि बर्ड जो है आपका लव बर्ड, उसका मुंह का साइज क्या है, चोंच का साइज क्या है, उस हिसाब से छोटा पीस होना चाहिए, जाके जितना उसमें खाना उतना उठाए और खाए, ना ज्यादा गिरेगा और ना इसमें नमी होगी। छोटे छोटे आपने पीस कर लेने उसके, जैसे भी आप कर सकते हैं। क्रश नहीं करना, उसमें पानी ज्यादा होगा तो फंगस जल्दी लगेगी और आपके बर्ड इफेक्टेड हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कद्दूकस करते हैं और कुछ लोग चॉपर कर लेते हैं, कुछ लोग ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है,
आपने वो काम नहीं करना जिसमें आपने जो सब्जी डाली है उसमें से पानी निकल रहा हो। ठीक है, नाइफ के साथ करेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। और ये आपका गर्मियों में जो सो फूड है ये 2-4 घंटे निकाल देगा। सो फूड जरूर डालें, ठीक है, ये आगे चल के आपको इंशाल्लाह ताला फायदा देगा। और दूसरा, हमें बरसात के दिनों में अपने लव बर्ड की कैसे हिफाजत करनी चाहिए या क्या मसले आते हैं। देखें, एक तो कोशिश करें कि आप ज्यादा बर्ड आपस में ना रखें। जो पेड़ बना हुआ ठीक है, क्योंकि अगर वो बर्ड आपस में लड़ेंगे, ये बरसात का महीना है, तो जहां पे लड़ते हैं वो जख्म होता है, फिर उसके अंदर पीप वगैरह डलती है, तो वो दाने की शक्ल में वो नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो जख्म जल्दी ठीक नहीं होता। और दूसरी चीज ये आ जाती है कि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो आपके बर्ड्स के अंदर लाइसिस पैदा होंगी, ठीक है, जिसे आप जुएं समझ लें। क्योंकि हम इंसानों को पसीना आता है, इन बर्ड्स को पसीना नहीं आता। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से इनके अंदर कुदरती तौर पे लाइसिस पैदा होना शुरू हो जाती है। तो आपको पता ही है, फिर जब लाइसिस पैदा होती है, बर्ड को काटती है, उसका ब्लड पीती है, बर्ड कमजोर होता है, वीक होता है, सीप की तरफ जाता है, फिर आगे टेंशनें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब हम इस ह्यूमिडिटी का क्या करें। इसका हल यही है कि आप अपने कमरे में जहां बर्ड रखे हुए हैं कूलर वगैरह ना चलाएं। सिंपल आपने हवा चलानी है, फैन चलाना है, और उसके अलावा एग्जॉस्ट आप 24 घंटे चलने दें। जितना बड़ा होगा उतना फायदा होगा। अगर छोटा है तो एग्जॉस्ट जरूर चलाएं, ताकि एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी आपके शेड में इकट्ठी ना हो सके। एग्जॉस्ट के साथ साथ वो बाहर निकलती रहे। और अपने बर्ड्स को आपको बीमारी से बचाने के लिए वाहद एक हल है, ये मेरी बात याद रखिएगा, 50% आप बीमारी से बच जाएंगे। आपके शेड की वेंटिलेशन ओके होनी चाहिए। 24 घंटे आपका एग्जॉस्ट चलता रहे, ठीक है, एक लगाएं, 2 लगाएं, बड़ा लगाएं, ताकि हमेशा आपके शेड में ताजा हवा आए एक साइड से, और एग्जॉस्ट लगा हो उधर से आपकी साथ साथ वो निकलती जाए। और ह्यूमिडिटी भी जो होगी वो भी एग्जॉस्ट के थ्रू निकलती जाएगी। बीमारियों से आपके बर्ड बचेंगे। कल को जो बच्चे आने हैं, जो अंडे डेडिंग शेल होते हैं, सारे मसले होते हैं, ये वेंटिलेशन का इश्यू होता है। अक्सर लोग ये वेंटिलेशन नहीं करते, तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि इस हॉबी का ये एक मेन और जरूरी काम है, वेंटिलेशन। और उसके अलावा आप लोगों को मैं कई दफा कह चुका हूं कि अपने केजेस वगैरह बर्ड्स के सब सफाई रखें, हफ्ते बाद जरूर साफ किया करें, ठीक है। ये छोड़ दें काम जी, महीने बाद 2 महीने बाद टाइम मिल गया कर लेंगे, नहीं, ये गलत चीज है। और बरसात के दिनों में आपने ये सफाई जरूर करनी है, क्योंकि नमी होती है, जो भी दाना गिरता है, इनकी ड्रॉपिंग गिरती है, उसके अंदर जल्दी बैक्टीरिया पैदा होते हैं, और जो दाना गिरा होता है या इनकी जो लूज मोशन होता है वो जल्दी खुश्क नहीं होता, और उसकी वजह से आपका जो शेड है उसमें वायरस बैक्टीरिया ज्यादा फैलता है। इसी वजह से इन दिनों में ज्यादा बीमारियां आती है। आपने केजी साफ रखने हैं और वेंटिलेशन 100% करनी है बकाया। अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह सारा कुछ बेहतर होगा। चलें, इसके साथ ही वेलकम एबी की टीम को इजाजत दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।